आज हम आपको एक ऐसे लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी मृत्यु 6 सितंबर 2020 की रात 2 बजे हलावाड़ी में गैंगवार के दौरान हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके जन्म के बारे में ना बताकर हम उसकी मौत के बारे में क्यों बता रहे हैं। हम उसकी मौत के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत कम उम्र में ही उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। क्योंकि जब आप उस लड़की की कहानी को जानेंगे तो आप कहेंगे ऐसा तो होना ही था। आंखों में काजल, माथे पे तिलक, कांधे पे काला गमछा, कभी छोटे बाल रखने वाला और हाथ में चिलम का सामान। हुलिया ऐसा जैसे किसी कम उम्र के बच्चे ने जोक को अपना लिया हो। खुद को महाकाल का परम भक्त बताने वाला, न किसी का डर और न किसी का खौफ। देखने में जितना मासूम, इरादे उतने ही ज्यादा खतरनाक। इरादा जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम करने का। नाम दुर्लभ कश्यप। जैसा नाम वैसे ही दुर्लभ काम। दुर्लभ ने अपराध में महज 2 साल में ही जुर्म की दुनिया में वो नाम कमाया जो आज तक कोई नहीं कमा सका। 8 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में उसका जन्म हुआ। दुर्लभ के पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ एक सरकारी शिक्षिका थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे। उसने नाम तो जरूर किया लेकिन अपराधों की दुनिया में, और परिवार और समाज के लिए नासूर बन गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप कम उम्र में ही सबसे बड़ा गैंगस्टर बन रहा था। 18 साल की उम्र में हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे चुका था। 18 वर्ष के कम उम्र में ही उस पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। सोशल मीडिया के जरिए उसने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। महज 15 साल की उम्र में उसने हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। साथ ही लोगों को धमकी भी देता था। सोशल मीडिया पर उसके स्टाइल से प्रभावित युवा जुड़ने लगे। अपने साथ युवाओं की बढ़ती भीड़ को देखकर दुर्लभ को काफी बल मिला और उसने उज्जैन में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। साल 2018 में वह किसी आपराधिक मामले में जेल चला गया। वह जेल से भी अपने गैंग को संचालित करता रहा। दुर्लभ कश्यप 2 सालों से जेल में बंद था। 2020 में उसकी रिहाई हो गई। रिहाई के बाद एक बार फिर से अपराध की दुनिया में वो एक्टिव हो गया। इस दौरान उसके पुराने दुश्मन भी सक्रिय हो गए। एक रात ऐसी काली रात बनकर आई जिस रात दुर्लभ अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए भूरा की दुकान पर पहुंचा। तभी वहां दूसरी गैंग का शहनवाज आ पहुंचा। बताया जाता है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। शहनवाज के साथियों और दुर्लभ के बीच विवाद हुआ। उस बीच दुर्लभ के ऊपर 34 बार चाकुओं से हमला हुआ और महज 20 वर्ष की उम्र में उसने दुनिया को छोड़ दिया। कहते हैं दुर्लभ अपनी माँ से काफी करीब था। उसकी मौत के 7 महीने के बाद अपने बेटे के गम में उसकी माँ की भी मौत हो गई। दुर्लभ अपराध की दुनिया में बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन शायद उसने यह नहीं सोचा होगा कि कोई अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंजाम आखिर यही होता है। इसलिए कहते हैं गलत का परिणाम गलत ही होता है।